Hey everyone, कैसे आप सब लोग? Welcome back to our channel RBS Result. I hope you all are doing well. So today we are going to start our chemistry, class 12 chemistry. RBSC की class 12 की chemistry start करने जा रहे हैं. बहुत मजा आने वाला है. जो भी थ्योरी का पोर्शन रहेगा वो आपको क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा. प्लस थ्योरी आपको क्लास में याद करवाएंगे, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे. तो पूरा जो सॉलिड स्टेट का जो सारे चैप्टर्स का जो पूरा बंच है ना वो आपको मिल जाएगा यार. तो आपको ना कहीं इधर उधर बुक्स देखने की जरूरत नहीं, सब आपको अपने चैनल पे मिलेगा. प्लस जो इसके पीडीएफ होंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप बनवा दूंगी जल्द ही. तो टेलीग्राम ग्रुप पे इसके जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे. क्लियर है? बाकी तो यहाँ लिखोगे ही सही है यहाँ से भी तुम. ठीक है, तो क्या करना है ना आपको, जो भी चैप्टर आप पढ़ो ना तो उसके अब क्या करना है, आपको 1 पेज नोट्स बना लेना है. ऐसे दिख रहा है 1 पेज A4 शीट बोला था ना, A4 शीट पे नोट्स बना लेना अपने. ऐसे नोट्स बनाने हैं. ये मैंने मेरे टाइम पे बनाए थे तो ये अभी तक मेरे पास है, मैंने संभाल के रख रखे हैं. तो क्या करना है आपको, अब इनसे पढ़ने पे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी यार. जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे ना तो आप फटाफट देख सकते हो भाई चैप्टर में ये चीजें. फिर आप रिकॉल करते जाओगे कि हाँ ऐसा था ऐसा होता है, फिर हाँ इसमें ये होता है उसमें वो होता है. तब आपको क्लियर, जब आपको बहुत हेल्प करेंगे ये रिवाइज करने में, 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करने में. ठीक है, तो यार ऐसे तुम भी नोट्स बना लिया करना, हेल्प मिलेगी तुम्हें. ठीक है, तो यार क्या करना है ना, तुम्हें चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो जरूर लाइक करना और पूरी वीडियो देखना. और लेक्चर जो मैं वर्ड्स बोलूँ ना, जो आपको मैं समझाऊं उनको समझ लेना, ताकि आपको थ्योरी यहीं याद हो जाएगी. यार क्लास के अंदर ही थ्योरी याद हो रही है, कितनी बड़ी बात है. ठीक है, और क्या करना है, अपने जो जूनियर्स हैं उनमें चैनल शेयर कर देना, क्योंकि अब 10th की भी शुरू करेंगे, 11 12 तीनों चीजें पढ़ाएंगे. ठीक है, तो डरना नहीं है और अब पढ़ते जाना है बिल्कुल साथ साथ, और फॉर्म में आ जाओ अपने आप. ठीक है, जो अपनी फॉर्म है ना पढ़ने वाली उसमें आ जाओ यार. अब कोई परेशानी की बात नहीं, बस पढ़ते जाओ यार आराम से. कोई हार्ड नहीं है, बहुत आराम से बहुत प्यार से सिलेबस कवर करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स. सॉलिड स्टेट शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड क्या होता है. इट इज द स्टेट ऑफ मैटर. ये क्या होती है, एक मैटर, किसी भी चीज की एक स्टेट होती है, मैटर की एक क्या होती है स्टेट, विच पजेस रिजिडिटी मतलब कठोरता, खुरदरासापन. ठीक है, रिजिडिटी क्या होता है, सॉलिड आपने देखा होगा ना, कोई भी सॉलिड चीज तो क्या होती है, रिजिड ठोस होती है. ठीक है, एंड possess डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. अब जो पानी जो रहता है यार, उसकी शेप कैसी भी आप उसको किसी बर्तन में भर दो तो उसकी, किसी बर्तन के अंदर आप डाल दो तो बर्तन जैसी हो जाती है, और किसी प्लेट में रख दो तो प्लेट जैसी हो जाती है. इसकी नहीं होती सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती ना, इसकी वॉल्यूम चेंज होती है. एयर देख लो यार, तुम उसको कैप्ट करके रख सकते हो तो उसकी शेप आप डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर which possess rigidity and possess definite shape and definite volume. Clear है? Solid क्या होता है, it is a state of matter which possess rigidity and possess definite shape and definite volume. ठीक है, next है rigidness. कैसे आती है यार, rigidness of solid come due to the किसके जैसे, interatomic, intermolecular और interionic force of attraction. मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ना यार, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. अब वो चाहे एटम्स के बीच में लग रहा हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा हो, चाहे वो आयंस के बीच में लग रहा हो. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस वजह से क्या होता है, रिजिडनेस ऑफ सॉलिड आती है. ठीक है, सॉलिड इसकी वजह से रिजिड होता है, इंटर एटॉमिक और इंटर आयोनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. क्लियर है आपको? नोट डाउन कर लो इसकी डेफिनेशन. इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉलिड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है. टाइप्स ऑफ सॉलिड. ठीक है, नोट डाउन कर लो ये, फिर शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड. तो आ जाओ भाई, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, तो भाई सॉलिड होते हैं 2 टाइप्स के, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड. तो यार ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ये. और जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल. क्लियर? तो भाई फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट. अरेंजमेंट कैसा होगा पार्टिकल्स का, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट. इसमें ऑर्डर है, इसमें क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट. ठीक है, इसमें जो होगा इसका जस्ट उल्टा, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट.
तो यार क्या करना है ना आपको, देखो सुनो, अब आप सोच रहे हो यार ये ऑर्डर एलिमेंट और रैंडम एलिमेंट क्या है। तो यार ये हमने बना लिया हमारे मॉलिक्यूल्स, जो उसके अंदर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं सब बना लिए हमने। फिर लिखा है इसमें ए बी 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 ए बी। तो क्या एक ऑर्डर चल रहा है यार, ए बी चल रहा है, फिर ए बी आ 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 रहा है। तो क्या एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। पर इसकी बात कर लो तुम, कभी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर बी बी ए, कुछ भी चल रहा है, मतलब रैंडम चल रहा है बिल्कुल। तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे इसमें कहेंगे रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट। रैंडम अरेंजमेंट है यार, ठीक है, ये रैंडम अरेंजमेंट चल रहा है। और यहाँ क्या चल रहा है, ऑर्डर अरेंजमेंट चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आएंगे अब हम पॉइंट पर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये कैसे है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कैसे, ए बी आ रहा है, फिर ए बी आ रहा है, फिर ए बी, फिर यहाँ आगे और ए बी ए बी ए बी आ रहे होंगे, हमने किसी भी एक पार्ट को ले लिया, यहाँ पे आया ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी ए बी ए बी चलता रहेगा आगे, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं। तो इसकी तो बन गई लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ए बी ए बी ए बी जुड़ते जा रहे होंगे आगे। पर अपन इसकी बात करो, ये क्यों इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या बन रही है, शॉर्ट रेंज बन रही है। पहले आ रहा है ए बी, फिर रेंज, फिर टूट गई, फिर आ गया बी ए, फिर टूट गई, फिर आ गया बी बी, फिर टूट गई, फिर आ गया बी ए, फिर आ गया ए बी, टूटती जा रही है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर है बहुत, ठीक है, दिख रहा है वो डायरेक्टली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा इनका, बहुत ज्यादा। और इसका क्या होता है उल्टा, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइट। तो मैंने जो ये चीजें अंडरलाइन करी ना, ये कुछ दिखाने के लिए करी आपको। जब आप वन पेज नोट्स बनाओगे ना, शॉर्ट नोट्स, तो उसमें आपको बस ये लिखना है डायरेक्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, पहले लिख दोगे बस टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन हमारे पास, तो उसमें लिख दोगे ऑर्डर अरेंजमेंट, रैंडम अरेंजमेंट, फिर लिख दोगे लॉन्ग रेंज, लिख दोगे शॉर्ट रेंज, फिर लिख दोगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दोगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट के आगे जाके क्रॉस लगा दोगे। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखाएंगे यार आपको, तो उससे क्या होगा ना, आपका फटाफट 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करके रख दोगे। कल मान लो टीचर ने बोला कि कल मैं सॉलिड स्टेट का टेस्ट लूंगा, देखा वो पेज, देखा हाँ ठीक 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 ऐसे ऐसे हो रहा है, कंप्लीट रख दोगे यार 1 घंटे के अंदर तो चैप्टर प्रिपेयर करके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, व्हेन कट विद शार्प एज टूल। जब हम किसी तेज धारी वाले टूल से काटते हैं इसको, तो एज टूल स्प्लिट इनटू 2 पीसेस। कैसे, 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। दो, किसी भी शार्प एज टूल से काटोगे तुम, अगर किसी सॉलिड को, मान लो तुम मेटल काट रहे हो, तो 2 पीसेस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, किसी भी मेटल को काट रहे हो। इनटू 2 पीसेस हैविंग स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। मान लो किसी भी लोहे को तुम काट रहे हो, एकदम सरफेस से काट दिया तुमने, बिल्कुल तेज धारी वाली चीज से, तो क्या होगा, जो उसकी सरफेस होगी ना वो कैसी, मतलब मान लो उसको काट दिया, यहाँ से मैंने काट दिया, तो उसकी जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, एकदम स्मूथ सरफेस एंड रेगुलर, एकदम बराबर रेगुलर होगी। इसमें क्या है, व्हेन कट विद शार्प एज टूल स्प्लिट इनटू 2 पीसेस हैविंग रफ। तुम मान लो तुम काट रहे हो, प्लास्टिक को काट रहे हो तुम शार्प एज टूल से, देखा होगा ना कैसे खुरदरी सी आ जाती है। या फिर तुम ग्लास को काट रहे हो, ग्लास पीस का अमरफस का एग्जांपल होता है, तुमने ग्लास को काटा, इसमें डायमंड NaCl आता है, ठीक है। तुमने मान लो अमरफस को काटा, ठीक है, तुमने ग्लास को काटा, तो उसकी धारी जो होती है, तुमने देखना होगा काटने के बाद खुरदरी सी हो जाती है, फिर कई बार अपनी ब्लीडिंग होने लग जाती है, कट लग जाए तो क्या होगा इसमें मेन पॉइंट क्या है तुम्हारा, हैविंग स्मूथ एंड रेगुलर सरफेस। तुम्हें पॉइंट्स लिखने ताकि तुम्हारा दिमाग काम करे उस टाइम पे, वन पेज नोट्स पढ़ रहे कि हाँ यार 2 शार्प एज टूल से कट करा था, तो 2 पीसेस में स्प्लिट हुआ था, एक में तो इसमें तो सरफेस स्मूथ और रेगुलर आ रही थी, इसमें सरफेस रफ एंड इरेगुलर आ रही थी, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स मिल गए तुम्हें, रफ और इरेगुलर सरफेस। क्लियर है, चारों पॉइंट एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, having sharp melting point, do not have sharp melting point, cut with sharp edge tool split into 2 pieces, having smooth and regular surface, when cut with sharp edge tool split into 2 pieces, having rough and irregular surface। इसमें क्या होगी, smooth and regular surface। क्लियर, नोट डाउन करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके तो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। सुनो, ये जो टाइप ये है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड, इनके बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से मार्क कर लेना, लिख देना साइड में जाके बोर्ड, ठीक है। तो आपको याद आ जाएगा, रेड पेन से किसी भी पेन से लिख देना,
लेना तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ये बोर्ड का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम 4th 5th पॉइंट पर, कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व कैसे बनेंगे, इसका कूलिंग कर्व बनेगा टेम्परेचर और टाइम के बीच में, इसका भी कूलिंग कर्व बनेगा टेम्परेचर और टाइम के बीच में। अब क्या होता है स्टार्टिंग में, तो जब तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में NaCl नमक की बात कर लेते हैं। नमक क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, धीरे 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 सॉलिड होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है उसका धीरे 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 धीरे, फिर सॉलिडिफिकेशन चलता रहता है धीरे 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 धीरे, फिर एक टाइम बाद क्या हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट हम बात करेंगे इसमें क्या होता है, प्लास्टिक होता है, रबर होता है और ग्लास होता है। तो इसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे एकदम ही क्या हो जाता है वो। आपने देखा होगा ग्लास को नहीं देखा होगा आपने, वो तो प्लास्टिक को देखा होगा, प्लास्टिक को जला देते हैं, प्लास्टिक की थैली बना देते हैं। प्लास्टिक की थैली को जब जला देते हैं तो आपने देखा होगा ना थोड़े टाइम में ही वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, स्मूथ में, ठीक है। स्मूथली बॉल्स का कर्व कैसा था, स्मूथली, ठीक है। जो ये कूलिंग कर्व है ना इसका, अमरफस का कैसा था, स्मूथ कूलिंग कर्व। और इसका क्या कैसा होता है, ब्रेकिंग कूलिंग कर्व। ये भी लिख लो, लिखना भूल गई मैं, यहाँ लिख लो ब्रेकिंग कूलिंग कर्व। इसका क्या होता है, ब्रेकिंग कूलिंग कर्व, ब्रेकिंग दिख ही रहा था डायरेक्टली। इसका कैसा कूलिंग कर्व होता है, स्मूथ कूलिंग कर्व का लिखेंगे, स्मूथ कूलिंग कर्व, ठीक है। जो प्लास्टिक होता है वो तो हो जाता है थोड़े टाइम बाद सॉलिड में, बट ये जो होता है ना इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले नमक लिक्विड फॉर्म होता है, फिर सॉलिडिफिकेशन होता है, धीरे 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 फिर सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर थोड़ा टाइम बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये पॉइंट ध्यान रखना आपको, जो भी मार्क करना हो उसमें लिख लेना। ये किसका कूलिंग का होता है, इसका ब्रेकिंग कूलिंग का। जब आप पढ़ोगे ब्रेकिंग कूलिंग का फिर आप याद करोगे हाँ 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 वैसा था। इसका क्या होता है, स्मूथ कूलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दे आर एनिसोट्रोपिक इन नेचर, एनिसोट्रोपिक इन नेचर एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अभी तुम लिख लो इस पॉइंट को, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है। अभी लिख लो, दे आर ट्रू सॉलिड। ये क्या होता है, सच्चे सॉलिड होते हैं भाई, ये सॉलिड होते हैं ना, तो सॉलिड ही होते हैं ये, ठीक है। पर ये क्या होते हैं, नकली। दे आर सूडो सॉलिड, दे आर ट्रू सॉलिड एंड दे आर सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड देखा नहीं कैसे फटाफट से बन जाता है, सुपर कूल्ड एकदम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या लिखोगे तुम इसमें डायरेक्ट, ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड एंड सुपर कूल्ड लिक्विड, बस एग्जांपल ले लो इसके। मेटल ले लो, डायमंड ले लो, NaCl ले लो। जब डायमंड को आप शार्प एज टूल से काटते हो तो देखो होगा ना एकदम स्मूथ सरफेस ऑब्टेन होती है। इसमें देख लो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, लिख लो इसके एग्जांपल और लिख लो ये सारा, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग कूलिंग कर्व, इसमें क्या होगा, स्मूथ कूलिंग कर्व। एनिसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर ट्रू सॉलिड, दे आर सूडो सॉलिड। एग्जांपल क्या होगा, NaCl, डायमंड, मेटल। इसका क्या होगा, ग्लास, प्लास्टिक, रबर। लिख लो फटाफट से, आगे बढ़ते हैं, फिर आप देखेंगे एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या होता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हम लिखेंगे नोट डालो एक, और उसमें हम लिखेंगे एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक के बारे में। ये है क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। 2017 RBSc बोर्ड में ये क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है, क्लियर है। 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, ठीक है। इसको एनिसोट्रोपिक को याद रखने की ट्रिक है, डी, जो पहला है ना डी, ये बताएगा फिजिकल प्रॉपर्टी को। किसको बताएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी को, ध्यान से सुनना। और जो ये पीछे वाला डी बताएगा डायरेक्शन को, क्लियर है। इसमें भी ये किसको बताएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को, और नेक्स्ट वाला पीछे वाला बताएगा डायरेक्शन को, क्लियर है। पीछे वाला बताएगा डायरेक्शन को। तो एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक वाला क्वेश्चन आ रखा है 2017 में, बार-बार बोल रही हूं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिसोट्रोपिक क्या होता है, डी का मतलब क्या है, डिफरेंट, और डी का मतलब डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या है, सेम। डी का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। अब सुन लो, different value of physical property in different direction, different value of physical property in different direction। इसमें क्या है, same value of physical property in different direction,
सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा ना, अपन एनाइसोट्रॉपिक किसी केस में लिखा था, क्रिस्टलाइन के केस में। तो क्रिस्टलाइन में ऑर्डर कैसा था इनका, पार्टिकल्स का ऑर्डर था ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो अपन ने इसको चाहे इधर से चेक करो तुम काट कर, या फिर इधर से चेक करो, क्या मिलेगा तुम्हें, बी ए बी ए बी ए ए ए। तो क्या है डिफरेंट है, तुम्हें जब ऐसे कट करो तुम्हें मिल रहा है ए ए ए, और इधर कट करो तुम्हें क्या मिल रहा है, बी ए बी ए बी ए। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या मिल रही है तुम्हें, डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, यहाँ अलग मिल रही है, यहाँ अलग मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोट्रॉपिक के केस में। आइसोट्रॉपिक के केस में क्या है, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो क्या होगा, जब तुमने इसको ऐसे कट किया तुम्हें क्या मिलेगा, बी ए रैंडम मिलेगा, और जब तुमने ऐसे कट किया तो क्या मिलेगा, बी ए रैंडम मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है तुम्हें, रैंडम, सेम मिल रहा है, इधर भी रैंडम मिल रहा है, इधर भी रैंडम मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है तुम्हें, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फस, ये दो पॉइंट्स अलग है, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। पॉलीमॉर्फस क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए, सम सब्सटेंस अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। कुछ सब्सटेंस होते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब उनके अंदर आ जाते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन के अंदर, ठीक है। Some substance adopt different structural arrangement under different condition. Clear है, बहुत easy language है, सारी तुम्हें यही क्लास में याद हो जाएंगे नोट्स। तो just like diamond and graphite, किसकी तरह, diamond and graphite are polymorphic form of carbon। क्या है, diamond और graphite polymorphic form है कार्बन के। तो क्या होता है ना कि कार्बन जो होता है, कार्बन की जैसे क्या होता है, some substance adopt different structure, ये different structure हो जाएंगे diamond और graphite के under different condition, अलग अलग कंडीशन के अंदर। खाई में मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, ये खाई में मिलेगा आपको। और आर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होंगी कार्बन की, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की जो निब होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है, याद रखना, लिख लो। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, वो और करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्यों पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन, क्योंकि क्रिस्टलाइन ही स्टेबल है, अमरफस तो अनस्टेबल है, तो उसको पढ़ के क्या करना, हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन के 4 टाइप्स होते हैं, वो आगे कवर करते हैं। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लिख लेंगे, फटाफट इसको लिख लो। तो अब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको समझा देते हैं आपको, ठीक है, क्या है मतलब। Why amorphous is called super cooled liquid, इसको super cooled liquid क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा यार, जो पुराने घर होते हैं, जो मतलब पुरानी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनके जो कांच होते हैं, जिनकी विंडो के जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस को देखना कभी गौर से, जो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, मतलब ये मान लो ग्लास है, तो इसका जो ये पोर्शन होता है, ये काफी पतला होता है, काफी थिन होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है काफी थिक होता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सन की कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो उससे क्या होती है, पार्टिकल की रैंडमनेस बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो उससे क्या होगा, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट होंगे, नीचे फ्लो होंगे धीरे 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 धीरे। ये थोड़े टाइम में नहीं होता, ये काफी टाइम का फिनोमेना है, काफी टाइम लेता है ये फिनोमेना होने में। तो क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, काफी थिन होगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, काफी थिक होगा। तो क्या हो रहा है, ग्लास की एक टेंडेंसी है फ्लो होने की, ठीक है, समझते हैं। ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमरफस सॉलिड, हमने पढ़ा था कि ग्लास इसका एग्जांपल है अमरफस सॉलिड का। ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ग्लास की क्या है, टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, मैंने बता दिया आपको, देखना कभी गौर करना। ग्लास हैज टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लो, बहुत धीरे 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 धीरे, थोड़े टाइम में नहीं होता है, काफी साल लगते हैं इसको होने में, ठीक है। दैट इज व्हाई द बॉटम पोर्शन ऑफ ग्लास बिकम थिक, बॉटम पोर्शन मतलब नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, थिक, एंड द टॉप पोर्शन बिकम थिन, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो फ्रॉम अबव एग्जांपल वी कैन से अमरफस इज सुपर कूल्ड लिक्विड। अमरफस क्या है, एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, कूल्ड भी हो जाता है वो। दिन में क्या होगा, पार्टिकल्स नीचे मूव करेंगे, रात को एकदम ठंडा हो जाता है मौसम, आपने देखा होगा रात को एकदम ठंडाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा फ्लो होना, क्या हो जाएगा, जम जाएंगे, ठीक है, समझ गए। इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाई ग्रेफाइट इज ट्रीट एज सॉलिड लुब्रिकेंट। जो मशीनरी होती है उसमें क्या डलता है, ग्रेफाइट डलता है। ग्रेफाइट का आपने देखा होगा काफी चिकना होता है, आपने पेंसिल की निब को हाथ लगा के देखा होगा, काफी चिकनी होती है, ठीक है। तो व्हाई ग्रेफाइट इज ट्रीट एज सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट में क्यों यूज होता है, एंड स्लिपरी इन नेचर, स्लिपरी भी क्यों होता है नेचर के अंदर। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है यार, तो इसकी जो ये फर्स्ट लेयर है ना, इसमें जो ये एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, काफी कम होती है, रेदर देन इस डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो यार दो लेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो स्लिपरी तो होगा ही सही।
तो इसी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर, ये जो दो एडजेसेंट लेयर है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर इज मच मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है, मच मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम, टू कार्बन कार्बन एटम, इससे क्या है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, किससे, इससे, दैट इज बाय ग्रेफाइट बिहेव एज सॉलिड लुब्रिकेंट एंड स्लिपरी नेचर। समझ गए आप क्यों होता है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है ना एडजेसेंट कार्बन लेयर की ज्यादा होती है, किससे, बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्बन कार्बन एटम, दो कार्बन कार्बन एटम के बीच के डिस्टेंस से। क्लियर हो गया होंगे दोनों क्वेश्चंस, आपको लिख लो इसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आ जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही क्या था, स्टेबल, इसकी सबसे अच्छी क्या थी, प्रॉपर्टीज, तो अमरफोस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रिस्टलाइन पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, 3 टाइप्स का होता है, ये होता है 3 टाइप्स का, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको देखने में तो ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार अभी तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं यार, इतना इजी है ना, थोड़ी देर में टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मैं स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ले लेंगे हम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। The constituent particles are molecules. Constituent particles क्या होंगे, molecules होंगे, जो particles होते हैं उसके अंदर वो क्या होंगे, molecules। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड के, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड के 3 टाइप्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में होता है फोर्स ऑपरेटिंग देम आर लंदन फोर्स एंड वीक डिस्पर्सन फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, लंदन फोर्स, वीक डिस्पर्सन फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स, तीनों में से और लगा रखा है बीच में, गौर करना, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या होंगे, जो वो मॉलिक्यूल जो जोड़े में होते हैं, जैसे Cl2, H2, I2 एक्सेट्रा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सबको एक जैसे ही पढ़ना, क्रिस्टलाइन उसके कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में पढ़ेंगे तो उसको भी इसी में से पढ़ेंगे, पहले उसका फोर्स लिखेंगे, फिर उसके एग्जांपल लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऐसे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर सॉफ्ट, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है पोलर के बारे में, पोलर में क्या होता है, फोर्स ऑपरेटिंग देम आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उनके एग्जांपल क्या होंगे, HCl, SO2 एक्सेट्रा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे, हमने ऐसी पढ़ा, इधर भी पहले फोर्स पढ़ा, इसमें भी फोर्स पढ़ लिया, इसमें एग्जांपल पढ़ा, इसमें भी एग्जांपल पढ़ लिया, इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर सॉफ्ट, ये भी क्या होता है, सॉफ्ट, दे आर सॉफ्ट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, non-conductor of electricity, they have high melting and boiling point, they have high melting and boiling point, but they have high melting point and boiling point as compared to non-polar, non-polar से क्या होगा, इसका melting and boiling point ज्यादा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अब ये जो है ना पोलर के बारे में, पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पूछा गया है RBSE 2013 में, क्लियर है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वाला पूछा गया है RBSE 2017 में। तो भाई इस साल पढ़ लेना इसको ढंग से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए लगातार, 2 तो पूछ लिए गए, 1 बच रहा है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, फोर्स ऑपरेटिंग देम आर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो पार्ट है इसका, तो उसमें क्या होगा, फोर्स ऑपरेटिंग देम आर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल है H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड फोर्स, कौन सा फोर्स ऑपरेट होता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, आइस की बात कर रहे हैं क्योंकि वाटर की कौन सी फॉर्म क्रिस्टल में की फॉर्म में होती है, आइस, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, हार्ड नेचर, आइस देखी होगी हार्ड होती है नेचर में, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे हुआ ये, तो कई बच्चे तो सोच रहे होंगे कि तो वाटर है यार आइस, तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी, क्योंकि जब जमी हुई है ना आइस तो उसके जो पार्टिकल्स क्या है, मूव नहीं कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीज हो रखे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, जमे हुए हैं, तो क्या होगा ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पोलर एंड नॉन पोलर, हाई होगा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके कंपेयर में, नॉन पोलर के और पोलर के कंपेयर में, ठीक है, क्लियर कर दिया आपको। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, कितने टाइप्स के होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन, 3 टाइप्स के, जिसमें से पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पोलर पूछा है आरबीसी 2013 में और हाइड्रोजन पूछा गया है आरबीसी 2017 में, ठीक है, क्लियर है ना। अब हम हर चीज ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले अगर अपन कोवेलेंट के बारे में, नेटवर्क सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखेंगे, पहले फोर्स लिखेंगे उसका, फिर उसका एग्जांपल लिखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लियर है, लिख लो इसको। ओके, तो सेकंड वाला पढ़ेंगे हम, सेकंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड में हमारे जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम, फोर्स ऑपरेटिंग देम कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा होगा उनके बीच में, एग्जांपल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, SiO2 इसके एग्जांपल है, ठीक है। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम, फोर्स ऑपरेटिंग देम कोवेलेंट बॉन्ड एंड एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिका। प्रॉपर्टी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, हार्ड होता है, पता है डायमंड कितना हार्ड होता है, ब्रिटल इन नेचर, इंसुलेटर होते हैं, ग्रेफाइट क्या एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इंसुलेटर होते हैं बट ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन, लिख के आना एग्जाम में, बोर्ड वाला खुश हो जाएगा, टीचर चेक करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है, हो गया ये क्लियर, बस इतना सही है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में इतना ही पढ़ना है बस। तो क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर एटम, फोर्स ऑपरेटिंग देम आर कोवेलेंट बॉन्ड, एग्जांपल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, इंसुलेटर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर हो गया पूरा कोवेलेंट। और यही आरबीएससी 2019 में भी आया है, देख लो कितने प्रीवियस ईयर में आ रहा है, ये तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, और है कुछ भी नहीं इसमें, क्या है, सीधे सीधे 2 से 3 नंबर आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता थर्ड आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कौन सा, आयनिक सॉलिड, तो इसमें फोर्स ऑपरेटिंग देम आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयंस है ना यार, आयंस में क्या होता है, चार्ज, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक जब पढ़ाया था मैंने बोला था चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो फोर्स ऑपरेटिंग देम आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्बिक फोर्स, क्लियर है। नेक्स्ट ले लेंगे इसका एग्जांपल, एग्जांपल होगा NaCl, CF2, LiBr, NH4, PO4, etc, ठीक है। इसकी आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, लिखते हैं नेक्स्ट में इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ले लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, क्या होंगे ये, हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे, एंड नॉन कंडक्ट, सेकंड प्रॉपर्टी होगी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होंगे, वो मोल्टन स्टेट के अंदर, क्या होंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है आयनिक सॉलिड का, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं फोर्थ एंड लास्ट, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स आर, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे उसके, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे उसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस के आसपास क्या होंगे सराउंड में, इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करते रहेंगे, ठीक है, मोबिलिटी शो करेंगे, ये मूव होंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एक्सेट्रा, जितने जानते हो ना मेटल के एग्जांपल सब लिख देना इसमें, प्लेटिनम वगैरह सब। प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, हार्ड होंगे, डक्टाइल होंगे, मेलिबल होंगे, और क्या मेलिबल इन नेचर, हार्ड का मतलब कठोर, डक्टाइल का मतलब क्या होंगे, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलिबल का मतलब शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे,
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं मेटल्स? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई। दे आर लस्ट्रस। दे आर लस्ट्रस। क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। क्यों? चमक शो करते हैं। लस्ट्रस का मतलब चमक शो करते हैं, ठीक है। तो यार ये यहीं पे खत्म हो जाता है अपना टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट जो होगा लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, तो ये ना पूरा इसमें आपको क्या मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बता दिए आपको। नेक्स्ट जो स्लाइड्स बनेंगी चैप्टर खत्म होने के बाद, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। बाकी मैंने बीच बीच में भी आपको बता दिया है कि क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया और क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे।